दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमेश हसन राजा साहब। अब देखो इसको, रमेश राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लार टपकना शुरू हुआ। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने ऑफिशियली आईसीसी के साथ कांटेक्ट किया है कि जी इंडिया किसी को वीजा इशू कर ही नहीं रहा। नहीं आए पाकिस्तान फैंस के वीजाज इंडिया के लिए, नहीं दे रहे यार वो। ओ भाई, सुनता ही कोई नहीं है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तानी झंडे को भारत के स्टेडियम्स में लहराना चाहते हैं, लेकिन सख्त वीजा पॉलिसी की वजह से अभी तक किसी पाकिस्तानी फैंस को भारतीय वीजा इशू नहीं किया गया। दोस्तों, वर्ल्ड कप में पाक खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटरों को वीजा न दिए जाने पर पाक मीडिया पूरी तरीके से भड़क गई है। पाकिस्तानी फैंस कोई ड्रोन से आने के लिए तो कोई सीमा पे कूद कर आने के लिए कह रहे हैं। उन्हें वीजा कौन दे? अगर वो एक बार इंडिया चले आएंगे तो वापस जाएंगे ही नहीं। फिर पुलिस चले उन्हें ढूंढे कि वो कहाँ चले गए हैं। इनका क्या, ये तो भेष बदल कर कहीं पे भी भिखारियों का जीवन जी लेंगे इंडिया में। तो भारत ने सख्त वीजा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए जारी की है कि भारत में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस क्या पाकिस्तानी पीएम को भी आने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी साथ आ सकते हैं और वो यहाँ पे आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है। इनका जज्बा कब जाग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से तो ये क्रिकेट देखने के बहाने आएंगे, पर यहाँ पे ये क्या कर बैठे इनका कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंसों के साथ साथ कमेंटेटर, अंपायर और भी ऐसे लोग इनके साथ पिस रहे हैं जो कि सच में आके अच्छा काम करना चाहते हैं। इसके पहले भारत पाकिस्तान के मैच में तमाम ऐसे सबक भारत को मिल चुके हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इंडिया आए तो पर उतनी संख्या में वापस फिर नहीं गए, वो भारत में ही कहीं गायब हो गए। ये भारत ने सबक सीखते हुए अब पाकिस्तान को वीजा देने में काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद ही उन्हें जारी किया जाता है। यही क्या कम है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वीजा दे दिया गया और वर्ल्ड कप में आके अपना खेल रहे हैं। इसके लिए पाक अवाम और वहां के शीर्ष राजनीतिकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ही इंडिया क्यों ऐसा कर रहा है। बाकी देशों के साथ तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भरोसेमंद नहीं है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि भारत में वीजा न जाने होने पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कहती है। ये पहला वर्ल्ड कप जो एक कंट्री करा रहा है 1979 के बाद, जो पूरा एक मुल्क में हो रहा है, और आप लोग वहां भी वीजा नहीं दे रहे, अलाउ नहीं कर रहे। ये क्या पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें पाकिस्तान का झंडा नहीं उठेगा? कि हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीजा दो, हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। एज अ पाकिस्तानी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी। पूरे पाकिस्तान से अभी तक किसी फैन को वीजा इशू नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान से अभी तक किसी जर्नलिस्ट को वीजा इशू नहीं हुआ। के ऊपर अब पीसीबी ने जो है वो हाथ लिख दिया, आईसीसी को शिकायत किया, जो है वो कंप्लेन किया बीसीसीआई की, इंडिया की, कि ये हमारे फैंस को जो है वो वीजे नहीं दे रहे। कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। रो रहा है, लिटरली इतना इमोशनल है। कभी कह रहा है मैं नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, कभी इंडियन गवर्नमेंट को, बीसीसीआई को, पाकिस्तान को, ज़का अशरफ को, यहाँ पे गवर्नमेंट में कहां पे जाकर दरवाजा खटखटाए। भारत की एक और घिनौनी हरकत, पाकिस्तानी सहाफियों और फैंस को वर्ल्ड कप से दूर रखने की कोशिश। भारतीय हाई कमीशन ने ताहाल वीजा दरखास्तें वसूल नहीं की। लेकिन अफसोसनाक बात अभी तक यह है कि आईसीसी की जानिब से और भारत क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फैंस के लिए कोई भी वाज़े वीजा पॉलिसी जो है वो जारी नहीं किए गए। आप पैरों पे गिर गए, हमें वीजा दो, हमें वीजा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर? वीजाज इंडिया के लिए नहीं दे रहे यार वो। ओ भाई, सुनता ही कोई नहीं है। हैरान हो गया। ये शर्ट मैंने पहनी हुई है 2016 के T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था। ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था। 200-250 वीजाज इन्होंने सारे भेजे थे, वो भी नहीं भेज रहे यार। अभी मेरे पास अपडेट आई है कि पीसीबी ने आईसीसी को लिख दिया है। ये हाल आ गया कि आप लोग पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स के वीजाज में तंग करते हैं, आखिरी मोमेंट तक 11th आवर को उनको नहीं पता होता कि वो ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वार्म अप मैच से पहले पहुंचेंगे ही नहीं। अब अपने फैंस और जर्नलिस्ट के साथ भी वही कर दिया यार शुरू। हद होती है यार। और फैंस और जर्नलिस्ट जिनके वीजा अप्लाई हुए हैं, कनाडा में मेरा दोस्त है पाकिस्तानी कैनेडियन, उसको नहीं आया अभी तक रिप्लाई आपका। उसकी टिकट बुक है, उसने वार्म अप मैच जो है वो देखना था, वो मिस होगा उसको, ऑस्ट्रेलिया वाला।
तो उसके पास नेदरलैंड्स और श्रीलंका के मैचेस की टिकट्स हैं हैदराबाद वाले, वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है मैं जा पाऊंगा या नहीं, फ्लाइट बुकड है उसकी, टिकट्स मैच की उसके पास हैं, वीजा का रिस्पांस नहीं आ रहा, टोरंटो से अप्लाई करके बैठा हुआ है। और ये चाचा पाकिस्तानी ने वीडियो रोते हुए, लिटरली इतना बड़ा बुजुर्ग है वो, हर जगह ट्रैवल कर रहा है 40-45 साल से, हर दुनिया का मुल्क उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं छोड़ा, हर जगह किया है, रो रहा है, लिटरली इतना इमोशनल है। कभी कह रहा है मैं नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, कभी इंडियन गवर्नमेंट को, बीसीसीआई को, पाकिस्तान को, ज़का अशरफ को, यहां पे गवर्नमेंट में कहां पे जाकर दरवाजा खटखटाए यार। इतने बुजुर्गों को आप लोगों ने जो है ना वो दरवाजे खटखटाने पर जो है वो मजबूर कर दिया है। उसके अलावा जो मैं श्रीलंका गया हुआ था, वहां पे चाचा पाकिस्तानी वो आया हुआ था, वो कह रहा है मेरे पास स्पॉन्सर है, मुझे अप्लाई करना तो यार इंडियन वीजा के लिए, मैंने इंडिया जाके देखना है, मैं सपोर्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान को, उसका क्या कसूर है। फिर वो लव कहानी जो है एक और इंस्टाग्राम और जो टिकटॉक पे बड़ी फेमस है, उन्होंने कहा मैंने अप्लाई करना है, मैंने जाना है, विराट कोहली शुभमन गिल से मिली, हर जगह गई वो, कोलंबो में, श्रीलंका में, और उन्होंने इंडिया को भी सपोर्ट किया, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं किया, वो भी जाना चाहती हैं देखने। इन सब का क्या कसूर है यार, फैंस का क्या कसूर है और मीडिया वालों को क्या कसूर है, जो एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाते हैं जाके, इंडिया को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं जाके, इंडिया की तारीफें भी करते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आपकी हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे, वो चैनल्स पे आएगी, डिजिटल मीडिया पे आएगी, उनको आप अलाउ करो। अभी पॉलिसी आई है कि यार पीसीबी जो है वो कह रहा है आईसीसी वालों प्लीज पॉलिसी ले आओ, काम कर लो वीजास पे। हम लोग जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं, फिर रहे हैं, हर जगह पे जाके कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर जाकर हम लोगों को कोई रिस्पांस मिले, कभी एम्बेसी जाते हैं इंडिया की, पीसीबी के पास जाते हैं, कभी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, किसी दिन आप बता दो कोई वीजा अप्लाई कैसे होना है। जिनका अप्लाई हुआ उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिनका अप्लाई नहीं उनको पता नहीं अप्लाई कैसे करना है, खवार हो रहा है। 7 दिन बाद 6 दिन बाद बल्कि आपका पहला नेदरलैंड्स के साथ मैच है वर्ल्ड कप का, और आपकी आवाम ही नहीं पहुंचेगी उधर, सपोर्ट नहीं करेंगे जाके लोग, उनको क्या फायदा यार ऐसे वर्ल्ड कप का। मैंने डिसाइड किया था कि जब तक कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती तब तक मैं इस पे बात बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने ऑफिशियली आईसीसी के साथ कांटेक्ट किया है कि जी इंडिया किसी को वीजा इशू कर ही नहीं रहा। पाकिस्तान टीम तो चली गई, पाकिस्तान टीम के अलावा रमीज राजा और 2-3 ब्रॉडकास्टर्स को वीजा मिल गए, चूंकि वो ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान से अभी तक किसी फैन को वीजा इशू नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान से अभी तक किसी जर्नलिस्ट को वीजा इशू नहीं हुआ। वीजा, अच्छा ये थोड़ी टेक्निकल बात है, आपको समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा आसान लफ्जों में बताता हूं। तो 2-3 सिनेरियोज हैं। पहले ये बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि जी हम पाकिस्तान से सिर्फ उन जर्नलिस्ट को वीजा देंगे जो न्यूज़पेपर या किसी न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं, यानी जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं हम उनको मानेंगे ही नहीं, हम उनको वीजा नहीं देंगे, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा चलो ठीक है, यही कर लो, चलो उन लोगों को वीजा दे लो। अब जब वो लोग वीजा अप्लाई करने जाते हैं, अब पाकिस्तान से अगर आपने इंडिया का वीजा अप्लाई करना है तो आपको टीसीएस के सेंटर जाना पड़ता है, समझ लें जेरिस का ऑफिस है काइंड ऑफ, आपको वहां जाके अपने पेपर जमा करवाने हैं। अब जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे जाते हैं अपने पेपर सबमिट करवाने, तो वो टीसीएस सेंटर वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पेपर ही नहीं पकड़ते। वो कहते हैं कि जी हमें इंडियन हाई कमीशन की तरफ से कोई ब्रीफिंग ही नहीं है कि हमने आपके पेपर्स कलेक्ट करने हैं कि नहीं। मतलब एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी ये कि वीजा इशू होने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर होता है जो आईसीसी इशू करता है किसी भी जर्नलिस्ट को। कुछ लोगों को वो लेटर इशू नहीं हुए क्योंकि पीछे से इंडिया का प्रेशर है कि जी अगलों को जिनको लेटर इशू हो गए हैं उनके तो वीजे प्रोसेस नहीं हो रहे, तो हमने नया लेटर हमने कहां से इशू करना है। तो बेसिकली प्रोसेस इतने दिनों के बाद पता लग रहा है कि 2-3 सितंबर से प्रोसेस शुरू हुए हैं। यार मुझे लगा था कि मैं 25-26 सितंबर को इंडिया आऊंगा, लेकिन शायद वो ख्याली पुलाव था, क्योंकि रियलिटी इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी भी जर्नलिस्ट को इस दफा वीजा इशू कर रहा है या वो करेगा। अब इसको मैं क्या कहूं, इसको मैं तंग नजरी कहूं, क्या वो वर्ड, नैरो माइंडेड कहूं, क्या कहूं इसको मैं। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो पहली दफा थोड़ी ट्रैवल कर रहा है। आईसीसी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है। मैं किसी और की क्या बात करूं, मैंने पीछे 3 वर्ल्ड कप कवर किए हैं। 2019 का वर्ल्ड कप कवर किया इंग्लैंड में जाके, फिर T20 वर्ल्ड कप यूएई में कवर किया, फिर 2022 का वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में कवर किया, और पूरे वर्ल्ड कप कवर किए हुए। यानी इंग्लैंड में 1.5 महीने के लिए था मैं, एक मैच कवर किया, एक मैच पे काम किया है, ऑफिशियली काम किया है। फिर दुबई वाले वर्ल्ड कप में भी, पूरे वर्ल्ड कप में काम किया है, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में भी। यानी हम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं यार। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप पे कोई 17-18 लाख रुपया लगा था भाई, वो इन्वेस्टमेंट है करियर्स के ऊपर।
दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान मीडिया में भारतीय वीजा को लेके हड़कंप मचा हुआ है। पर मोदी के सख्त वीजा पॉलिसी के नाते किसी भी पाकिस्तानी को बिना पूरी तरीके से जांच परख के भारत में आने की परमिशन नहीं मिल रही और यह किसी भी देश की अपनी सुरक्षा का मामला है। इस पर कोई भी देश खुलकर कुछ भारत पे दबाव नहीं डाल सकता है। आइए, इस प्रकार की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।